तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 11 का लेखा शास्त्र का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। समय आपके पेपर के लिए 1 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना होगा। बैंक समाधान विवरण बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो प्यारे बच्चों, बैंक समाधान विवरण बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। चलो मैं आपको प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सकें। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको पूरा समझ लिया तो। देखो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ख नंबर का आ जाएगा, रोकड़ बही में बैंक कॉलम और पासबुक के शेष के अंतर का पता लगाना। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, जब बैंक द्वारा ग्राहक के खाते में सीधे जमा किया गया ब्याज पासबुक में दर्ज हो लेकिन रोकड़ बही में नहीं, तो इसका क्या प्रभाव होगा। देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा का नंबर का, जिसमें कि लिखा है देख सकते हो, पासबुक का शेष रोकड़ बही के शेष से अधिक होगा। ठीक है ना। यहाँ से प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 के उत्तर को भी आप लोग देख ले, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, क्या लिखा प्रश्न नंबर 3 में देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 जो पूछा ना, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ख नंबर का आ जाएगा, जो कि ये लिखा है। ठीक है। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तलपट की समानता को प्रभावित न करने वाली अशुद्धि कौन सी है। चौथे नंबर का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, चौथे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, गा नंबर का प्यारे बच्चों चौथे क्वेश्चन का उत्तर होगा ये, जो कि लिखा है। उसके बाद में देखो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाँचवें का उत्तर प्यारे बच्चों क्या आएगा, तो देखो पाँचवें क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा ख नंबर का, जो कि ये लिखा है। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी देख लेना और अच्छे से समझ लेना। पहला क्वेश्चन लिखा है, बैंक द्वारा लगाए गए शुल्क पासबुक में दर्ज होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, लेकिन रोकड़ बही में दर्ज नहीं होते, जिससे पासबुक का शेष हो जाता है। देखो प्यारे बच्चों, जिससे पासबुक का शेष क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा कम हो जाता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, तलपट में और क्रेडिट शेष का योग बराबर होता है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखना होगा, तलपट में डेबिट और क्रेडिट, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना होगा डेबिट। ठीक है ना। क्रेडिट को लिखा है, केवल आपको डेबिट लिखना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, व्यय विवरण जो एक निश्चित तिथि को रोकड़ बही में बैंक कॉलम में पासबुक से शेष के बीच के अंतर का कारण बनता है। देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसमें इसका उत्तर क्या आएगा। देखो बैंक समाधान विवरण, क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग, बैंक और उसके बाद में समाधान ऐसे लिख लेना, बैंक समाधान और उसके बाद लिखोगे विवरण। ठीक है। यहाँ से आप लोग बैंक समाधान विवरण लिख लेना, वे विवरण है, इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तलपट का मुख्य उद्देश्य खाते की जांच करना है। देखो प्यारे बच्चों, तलपट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तलपट का मुख्य उद्देश्य गणितीय शुद्धता की जांच करना होती है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, खाते की गणितीय, तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, खाते की गणितीय, उसके बाद में शुद्धता, गणितीय शुद्धता की जांच करना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, तलपट में दोनों पक्षों का योग बराबर न होने पर अंतर को खाते में स्थानांतरित किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, तलपट में दोनों पक्षों का योग बराबर न होने पर अंतर को उचंत खाते में, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से उचंत खाते में स्थानांतरित किया जाता है। तो उचंत प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को भी देख लेना, अति लघुत्तरी प्रश्न प्यारे बच्चों आपके पेपर में दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लें। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको इन सभी अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर और बता देता हूँ एक ही साथ में। तो लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहे आपके इन प्रश्नों के उत्तर। देखो बैंक समाधान विवरण के 2 कारण कौन कौन से लिखे हैं, तो देखो प्यारे बच्चों इसका उत्तर ये आ जाएगा। तलपट की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको देनी कि देखो तलपट की परिभाषा यहाँ से लेके यहाँ तक की देख कर लिख लें। और एक पक्षी अशुद्धि कौन सी है, तो देखो एक पक्षी अशुद्धि क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का देख कर लिख लो आप लोग, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सैद्धांतिक अशुद्धि क्या है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना।
यहाँ से लेके प्यारे बच्चों यहाँ तक का एक क्वेश्चन का पूरा उत्तर आपको दे रखा है। उसके बाद में देखो 5वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो आप लोग इस प्रकार से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, पासबुक में दर्ज होने वाली लेकिन रोकड़ बही में दर्ज न होने वाली 2 मदें कौन कौन सी है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और अच्छे से इसको पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर में आने वाले ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।